रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सऊदी अरब से दो बड़ी ही ख़ास खबरें हैं और इम्पॉर्टेंट इस सेंस में भी हैं कि वो लोग जो सऊदी अरब में हमेशा कहती हूँ मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं या जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें ये बातें जो है बड़े अच्छे से मालूम होनी चाहिए। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत, तो वहाँ पर एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आया। मैं खौफनाक इसलिए कह रही हूँ कि वो मंज़र जो है वो बड़ा ही तकलीफ़ देह होता है देखना, जहाँ पर किसी शख्स का सर कलम किया जा रहा हो, और अगर वो शख्स जो है वो एक औरत हो तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ देह लग रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, मर्द और औरत जो हैं दोनों ही इंसान हैं। एक औरत का जब सर कलम हो रहा हो और एक ऐसी औरत जो वहाँ पर उम्रा करने की गर्ज से आई है या गर्ज से नहीं भी आई, तो उसका जो वीज़ा है वो उम्रे का वीज़ा था। उम्रे के वीज़े पे हमने देखा बहुत से भिखारी जो हैं वो भी सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पर जिस तरह से वो पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो लोगों को ट्रैप कर रहे होते हैं झूठ बोल बोल के उस सरज़मीन पर जहाँ पे आप समझते हैं कि वैसे झूठ बोलते हुए तकलीफ़ होनी चाहिए, लेकिन उस जगह पर तो इंसान को वैसे खौफ आता है, डर लगता है। तो वहाँ पर वो बैठकर लोगों को झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं और लोगों से पैसे बटोरे होते हैं, मासूम लोगों को रोक रोक के, बच्चों को इवन रोक के अपनी कहानियाँ बताते हैं कि हम लौट गए, हमारे साथ ये हो गया। तो ये तमाम चीज़ें अब इसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको वाक़या बयान करने जा रही हूँ, दो स्टोरीज़ हैं। दो नौजवान हैं, उन्हें बड़ी सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। एक को 10 साल और दूसरे को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और इन्हें 10 लाख रियाल और 5 लाख रियाल जो है जुर्माना भी किया गया। आखिर इतना भारी जुर्माना क्यों किया गया, ये वाक़या भी आप जान लीजिए और सुन लीजिए और देखिए कि कानून जो है वो कितनी तेज़ी से काम करता है और अपना रास्ता बनाता है। और इसी तरह से एक खातून जो है इनका सर कलम किया गया। पहले तो सर कलम करने की ये जो वाक़यात थे ये पब्लिक मुकामात पर जब किए जाते थे, लोग अपनी वीडियोज़ भी बनाते थे, लेकिन अब जो है इस पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन अब वज़ारत दाखिला की तरफ से ये बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की गई है कि एक खातून जो नाइजीरिया से आई थी और उम्रे के वीज़े पर आई थी, उसका सर मक्का मुकरमा में कलम कर दिया गया है। और उससे पहले जो है एक आयत जो है वो शेयर की गई है। हमारे भाई हैं वहाँ से, आदिल तनवीर हैं, उनकी मैंने ये खबर सुनी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि अच्छी बात को या ऐसे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाना चाहिए। अब ये जो बात शेयर की गई थी, जो आयत कुरान पाक की शेयर की गई थी, उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया था कि ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले जो लोग हैं उनके साथ नरमी नहीं बरती जाए, उनके साथ नरमी वाला सलूक नहीं होना चाहिए ताकि फ़साद को रोका जा सके। बहुत ही खूबसूरत ये बात है। कुरान पाक की तो हर बात के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है, फ़साद जो है, फितना जो है, वो ही तमाम मज़ीद गुनाहों को और फितनों को जन्म देता है। तो फिर उसका सर कलम होना चाहिए। और उसके बाद बताया गया कि इस खातून का सर कलम कर दिया गया। लेकिन इस खातून की कहानी जो है वो ज़रा मैं आपको मुख्तसरन बताती हूँ। ये खातून जो है नाइजीरिया से एयरपोर्ट पर जब लैंड करती है सऊदी अरब में, तो वहाँ पर इसके सामान में से कुछ ऐसा मवाद मिलता है जिसके ऊपर सर कलम करने की अहकामात है। लेकिन उस वक्त ये खातून बताती है कि ये सामान, क्योंकि ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, बहुत ही मोहतात रहिए, अपना सामान कभी भी कहीं भी किसी भी जगह थोड़ी देर भी अनअटेंडेड ना रखिए। ये खातून कहती है कि ये सामान जो है ये मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रखा था और इस सामान के अंदर गालबन किसी ने कोई चीज़ जो है ये खुद से डाल दी है और मुझे पता ही नहीं लगा। अब इस बुनियाद पर जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके खिलाफ सज़ा जो है, इसके ऊपर जो सज़ा है वो बड़ी सख्त है, तो फिर चीज़ों को बाकायदा तौर पर बड़ा एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है और उसके बाद सज़ा का अमल जो है वो आता है सामने। और सज़ा से पहले भी उन्हें अपील का हक भी दिया जाता है और तमाम अपीलें जब मुस्तरद हो जाती हैं तो फिर ये सर कलम करने जैसा बड़ा कदम जो है वो उठाया जाता है। अब इस खातून ने जब ये बात की कि मेरा सामान, कुछ लोग तो इस तरह भी कहते थे, जैसे कि मैंने पहले भी वाक़या एक बयान किया था जिसमें मियाँ बीवी जो है बड़ा लंबा उनका केस चला, वो बेचारी खातून का बच्चा भी जेल में पैदा हुआ। ये एक पूरी स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उनकी एक बड़ी स्ट्रगल थी। वो जब वहाँ से चले थे तो उनकी एक खाला थी, उन्होंने उसको एक सामान दे दिया था। सामान के अंदर कुछ इस तरह का मवाद था, हीरोइन थी, कोकेन थी, जो भी था। और उन्होंने शर्मा शर्मी में, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत से गिफ्ट दिए थे, ट्रैवल का पैकेज भी उन्होंने दिया था, तो इस शर्मा शर्मी में उन्होंने उस सामान को खोल के नहीं देखा जो कि पैक सामान था। और वहाँ पर जाके पता लगता है कि उस सामान के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। और फिर पूरी एक लंबी जिद्दोजहद थी उनकी फैमिली की, फिर वो लोग जो है नॉट गिल्टी प्रूव हुए और वापस अपने मुल्क गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जनाब कि ये खातून जो है ये तो नहीं कहती कि मैं पीछे से सामान लाई थी, क्योंकि सामान तो बिल्कुल ओपन फॉर्म में था, इस तरह तो था ही नहीं कि वो पैक्ड हो के आप कह सके। तो उसने कहा कि मेरा सामान वहाँ पड़ा था, गालबन किसी ने कुछ रख दिया होगा, मैं बाथरूम गई थी, बाथरूम में मैंने यूँ रखा और इस तरह से। फिर उसके बाद क्या होता है जनाब, बाकायदा तौर पर उसकी कैमरे की फुटेजेस निकाली जाती हैं, देखा जाता है तो देखा जाता है कि कहीं बाहर तो उसने अपना सामान अनअटेंडेड नहीं रखा। उसके बाद जो
उसने बाथरूम का क्लेम किया, क्योंकि उसने होशियारी ये की कि बाथरूम का क्लेम इसलिए किया कि बाथरूम के अंदर कोई कैमराज नहीं होते, बाथरूम के अंदर कोई कैमराज नहीं होते, लेकिन उसकी भी बाकायदा जांच पड़ताल जब की जाती है तो देखा जाता है कि बाथरूम के अंदर उस टाइम में जाने वाली खवातीन कौन थी। फिर उसके बाद जब उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो हैरत अंगेज़ तौर पर जिस वक्त वो बाथरूम गई थी उस वक्त अंदर जाने वाली सिर्फ 2 ही खवातीन थी, और दोनों की दोनों बगैर हैंड बैग के गई थी। बाहर उन्होंने बच्चियों को बैग्स पकड़ाए थे। कुछ इस तरह की तफसीलात हैं, कुछ चीज़ें जो हैं मैं उनको एज्यूम भी कर रही हूँ कि इस तरह से हुआ होगा, लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह की सामने आई कि यकीनन वो खातून जब अंदर गई और बाहर आई तो उसके सामान को छेड़छाड़ करने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता था जो उसके अंदर इस तरह का सामान रख देता या जो भी कर देता। अब जो भी कुछ था ये मामला तो मैंने आपके सामने रख दिए। अब उसके बाद ये खातून जो है फाइनली फिर इससे जब तफ्तीश की जाती है उसे बताया जाता है कि तुमने जो जो क्लेम किया उसको हमने काउंटर चेक कर लिया और तुम झूठ बोल रही हो। तो उसके बाद ये खातून फाइनली मान जाती है कि हाँ ये मटीरियल जो है, ये मवाद जो है, ये मैं खुद लेकर आई हूँ। और उसके बाद इस खातून को सर कलम करने की जो सज़ा है वो सुनाई जाती है और हर तरफ से इसकी अपीलें जब मुस्तरद हो जाती हैं तो फिर इसका मक्का मुकर्रमा में सर कलम कर दिया जाता है और निशान इबरत बना दिया जाता है। लोगों के लिए एक पैगाम जारी कर दिया जाता है कि इस तरह का मवाद अगर आप कैरी करेंगे तो इसकी सज़ा यही है और इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है और हर तरह से जांच पड़ताल जो है वो कर ली जाती है। तो बहुत ख्याल कीजिए, खुदा न खासा अगर ऐसा ही होता कि वो कहती है जिस तरह के सामान, तो हो सकता है कि उसके केस में तो उसने इकरार कर लिया, लेकिन शायद कभी आपके पास ये प्रूव करने का मौका ही ना बचे कि आपके सामान में किसी ने क्या पुट इन किया, क्या नहीं किया। इसलिए अपने सामान की आपने खुद हिफाजत करनी है, क्योंकि आप जितना भी क्लेम करेंगे आखिर में जिम्मेदारी आपके सामान की आप ही है, आप ही जिम्मेदार है अपने सामान के। तो आप किसी और के ऊपर ये ब्लेम जो है नहीं डाल सकते। अच्छा, दूसरी खबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है जनाब मदीना मुनव्वरा से, जहाँ पर 2 नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया है। और ये नौजवान जो है बड़ी देर के बाद गिरफ़्तार हुए। ये बड़ी ही चालाकी के साथ अपना गेम पूरा खेल रहे थे और इन्होंने कॉल सेंटर बनाया था, वहाँ पर बैठ कर ये बहुत बड़ा फ्रॉड, एक नेटवर्क जो है वो चला रहे थे और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी बिना पर ये अभी तक पकड़े नहीं गए थे। और आप हैरान होंगे सुनकर कि कोई छोटा मोटा इन्होंने फ्रॉड नहीं किया था, बल्कि 22 मिलियन रियाल एक अमाउंट होती है, 22 मिलियन रियाल का इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया था। लोगों की ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ जो हैं उन्होंने उनसे छीन ली थी और आखिरकार पुलिस जो है इन तक पहुंच गई और इनकी तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो धरी की धरी रह गई। और यहाँ पर जब ये दोनों नौजवान गिरफ्तार किए जाते हैं तो पता लगता है कि इनके ऊपर तकरीबन 177 फ्रॉड केसेस हैं। 177 फ्रॉड केसेस का ताना बाना जाकर इनसे जोड़ रहा था और फिर इन दोनों को जो है पकड़ा गया और इन दोनों को पकड़ने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई चलाई गई। और फिर उसके बाद जो इनका बड़ा मुजरिम जो था, सीनियर जो था, उसको 10 लाख जुर्माना और जो जूनियर था उसे 15 लाख रियाल जुर्माना किया गया। अब आप कहेंगे कि जी 22 मिलियन रियाल का घपला और सिर्फ इतना जुर्माना, तो जनाब सिर्फ जुर्माना ही नहीं किया गया बल्कि इन्हें जो बड़ा पापी है उसको 15 साल कैद और जो छोटा पापी है उसको 10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। और उसके बाद उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा और सारी ज़िंदगी जो है वो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये एक मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करें, क्योंकि एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वहाँ पर कानून जो है बड़ी तेज़ी से हरकत करता है। हाँ, कभी कभी हमने देखा है, बल्कि बहुत से मामलात में कुछ लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, जहाँ पर कुछ लोग जो है जो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे, प्रोटेस्टर्स को वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। आज़ादी राय का हक़ जो है मैं देखती हूँ कि वहाँ पर नहीं मिल रहा होता। लोग जो है अगर खुल कर अपनी राय का इजहार करते हैं तो उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह की गलतियाँ और इस तरह के गुनाह जो है उनके ऊपर बड़ी सूरत के साथ काम होता है। यहाँ पर पाकिस्तान में हम देखते हैं जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरी और तीसरी जनरेशन आ जाती है और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। कई दफ़ा लोग मर जाते हैं तो पता लगता है कि वो बेगुनाह थे और उन्हें बेगुनाही पूरी ज़िंदगी जेल में रखा गया। तो यहाँ पर ये मामला ज़रूर है कि सूरत से इंसाफ होता दिखाई देता है। हम देखते हैं कि मोटरवे रेप केस का कैदी जो है वो भी अभी जेल में है। हम देखते हैं ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम का कातिल भी जेल में है। हम देखते हैं कि जतोई का बेटा जो है वो छोड़ दिया जाता है, फैमिलीज़ को मना लिया जाता है। उनके ऊपर कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती होती है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ये सब कुछ भी चलता है। अमीर उमरा जो है वो छुट जाते हैं। हमने देखा कि कराची कारसाज में जिस खातून ने अपनी गाड़ी तले बाप बेटी को कुचल डाला उसे भी रिहाई मिल गई, अपने घर है वो आराम से एसी में सोती है और बाप बेटी मनो मट्टी तले जा बसे। तो ये सब कुछ भी होता है। तो वहाँ पर जब इतनी सूरत के साथ इंसाफ होता दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।